Hello everyone, this is the third video of General Mathematics and Statistics और इस थर्ड वीडियो में हम 1.2 का लेक्चर क्लियर कर लेते हैं। तो 1.2 में हमारा लेक्चर है यूनिटरी मेथड। तो हमें समझना है यूनिटरी मेथड क्या होता है। सबसे पहले हमें यूनिटरी को समझना है, यूनिटरी क्या होता है। यूनिट, सबसे पहले यूनिट को हम देखें, यूनिट क्या होता है। यूनिट कहते हैं, यूनिटी से निकला हुआ है। यूनिटी यानी यकजहती, लोगों का ग्रुप, यानी किसी ग्रुप को कहते हैं। यानी यूनिटरी मेथड किसी ग्रुप के मेथड को कहते हैं, यानी किसी ग्रुप के वैल्यूज को मालूम करने के लिए हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये यूनिटरी मेथड का एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर इंग्लिश में भी देखना है तो इंग्लिश में भी यही बातें हैं जो मैंने अभी उर्दू में आप लोगों से कह दी है। तो इस मेथड को करने के लिए हमारे पास दो स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। स्टेप टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट्स। यानी इस मेथड को करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप वन में क्या करते हैं, यूनिट्स में से एक यूनिट, यानी बहुत से यूनिट्स होते हैं, बहुत से आइटम्स होते हैं, बहुत से आइटम्स में से हम एक आइटम का वैल्यू मालूम करते हैं। उससे यही फायदा होगा कि बाकी आइटम जो भी हमारे पास हैं, रिक्वायर्ड हैं, हम उसका भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यानी रिक्वायर्ड यूनिट्स मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले एक यूनिट मालूम करना है। यानी आपके पास बहुत से नंबर्स दिए हुए हैं या बहुत से आइटम्स आपको दिए हुए होंगे इस मेथड में। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले एक का वैल्यू मालूम करना है। एक के वैल्यू मालूम करने के बाद बाकी सब का वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पेंसिल्स कॉस्ट 15। यानी 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना है, 15। इन 5 पेंसिल का कॉस्ट 15 है। तो हाउ मच डज वन पेंसिल कॉस्ट। तो एक पेंसिल का क्या कीमत होगा, 5 का कीमत 15 है। 5 पेंसिल का कीमत 15 है, तो एक पेंसिल का कितना है। ठीक है, तो हमें एक पेंसिल का भी मालूम करना है कि एक पेंसिल का कीमत कितना है। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू 15। यानी 5 पेंसिल का कीमत 15 है, ये तो हमें पता है। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू, यानी जो भी आपका 15 है उसको तादाद के साथ, जो भी इनकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितना था, 5 था, 5 पेंसिल थे, तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें एक पेंसिल का कॉस्ट मालूम होगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। 3 हमारा आंसर है, यानी 3 पेंसिल। जब 5 पेंसिल का कॉस्ट 15 होगा तो एक पेंसिल का कॉस्ट 3 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। तो चलते हैं हम आगे। यहाँ पे एग्जाम्पल 2, यहाँ पे कह रहा है कि 5 बसेस कैरी 300 पैसेंजर्स। 5 बस हैं हमारे पास, 5 बसों में 300 पैसेंजर आ सकते हैं। यानी 300 पैसेंजर की कैपेसिटी है कितने बसों में, 5 बसों में। हाउ many पैसेंजर्स कैन 9 बसेस कैरी। तो 9 बसों में कितने आएंगे, 5 बस में तो 300 आएंगे, तो 9 बस में कितने आएंगे। 9 बस का मालूम करना है। तो 9 बस का मालूम करने के लिए पहले हमें एक बस का मालूम करना है कि एक बस में कितने आएंगे। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, दो स्टेप है हमारे कि बहुत सारे आइटम को मालूम करने के लिए, बहुत सारे आइटम्स की वैल्यूज को मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले एक आइटम का वैल्यू मालूम करना है, उसके बाद हम सारों का मालूम कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे 5 बसेस में 300 आ सकते हैं, तो 9 बसेस में कितने आएंगे। तो इसको निकालने के लिए, 9 बसेस को निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि एक बस में कितना आएगा। 5 बसेस कैरीज पैसेंजर्स इज इक्वल टू 300। वन बस, अभी वन बस का हमें मालूम करना है, वन बस कैरी पैसेंजर्स। ठीक है, तो कितने बस हैं, बसों की तादाद कितनी है, 5 है, तो 5 को हमने नीचे लिख दिया। 300 पैसेंजर है, ये तो पैसेंजर की तादाद है। यानी 300 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 60। 60 आपका क्या है, यानी एक बस का तादाद है पैसेंजर्स का। यानी एक बस में कितने पैसेंजर आ सकते हैं, 60 पैसेंजर एक बस में आ सकते हैं। तो अभी 9 बस का बहुत इजी है। 9 बस का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 9 बसेस कैरी पैसेंजर्स इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 9। बहुत सिंपल है। जब एक बस का निकल गया तो 9 बसों का निकालने के लिए 9 के साथ मल्टीप्लाई करो। यानी आपका जवाब क्या आएगा, 540। यानी 9 बसों में 540 पैसेंजर आ सकते हैं।
एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा है, आई गॉट 686 मार्क्स। मैंने 686 नंबर हासिल कर लिए हैं आउट ऑफ 850 मार्क्स, यानी 850 में से मैंने 686 मार्क्स हासिल कर लिए हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मे मार्क्स, यानी माई मार्क्स, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है, माई मार्क्स। यानी अभी आपको अपने मार्क्स के परसेंटेज मालूम करना है। मार्क्स तो आपको पता है कि 446 आपने लिया हुआ है 850 में से, तो अभी कितना परसेंट आपने लिया हुआ है, तो परसेंट का वही ऊपर वाला तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो marks out of 50 is 686, marks out of 1 यानी 86 को 850 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको 1 मार्क्स का बताएगा, जबकि हमें परसेंटेज निकालना है, फिर इनको डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 686 डिवाइडेड बाई 850 मल्टीप्लाई 100, 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 80 आएगा, 80.7% आएगा। ठीक है, तो ये आपका मार्क्स हैं, यानी आपने 686 नंबर लिए हैं तो 686 का परसेंटेज कितना होगा, 80%, यानी आपने 80% नंबर लिए हुए हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, यानी 5 वर्कर, 5 मजदूर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज सेम वर्क विल बी completed if 10 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, यानी आपके वर्कर्स कितने थे, 5, वो 20 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। अगर हम वर्कर्स की तादाद को बढ़ाते हैं, 10 करते हैं, तो कितने दिनों में काम करेंगे, ये अभी हमें फाइंड आउट करना है। तो 5 वर्कर्स काम को 20 दिनों में करते हैं, तो सबसे पहले हमें 10 वर्कर्स का मालूम करने से पहले पहले एक वर्कर का मालूम करना है कि एक वर्कर एक दिन में कितना काम करता है, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे 2 स्टेप हैं। पहले वाले स्टेप में क्या बोला था ऊपर मैंने कि बहुत सारे आइटम्स को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें एक आइटम का वैल्यू मालूम करना है, तो हमें एक वर्कर का एक दिन का मालूम करना है कि एक वर्कर एक दिन में कितना काम करता है। नहीं, ये एक वर्कर 20 दिन में कितना काम करते हैं इसका फाइंड आउट करना है। 1 वर्कर कंप्लीट वर्क इन डेज, यानी कितने डेज थे आपके, 20 डेज थे, मल्टीप्लाई 5। अभी जब वर्कर हमारे बढ़ गए, इनकी तादाद बढ़ गई, तो ऑब्वियसली काम कम दिनों में होगा। तो 10 वर्कर्स कंप्लीट द वर्क इन डेज, 20 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या होगा, 10 डेज, यानी वो वर्कर्स 10 डेज में वो काम पूरा करेंगे। यानी 20 क्या था आपका, डेज थे, वर्कर आपके 5 थे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर अभी 10 डेज है ना, तादाद तादाद बढ़ गया ना, 5 से 10 हो गया, तो अभी 10 डेज में कितना होगा, तो 10 के साथ आपने डिवाइड करना है, तो आपके 10 डेज ही आएंगे। क्योंकि अगर 5 बंदे एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 10 बंदे एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, सिंपल है। तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल हमारे पूरे हो गए। अभी हम आते हैं इन एक्टिविटीज़ की तरफ। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, हम ये भी कर लेते हैं साथ साथ। तो अब हम करते हैं हम एक्टिविटी टू में ए पार्ट में क्या कह रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 12 रेडियोस इज़ 3780, यानी 12 रेडियो का प्राइस कितना है, 3780। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्राइस ऑफ 30 सच रेडियोस, यानी 12 रेडियो का प्राइस कितना है, 3780। तो 30 रेडियो का क्या प्राइस होगा, हमें ये मालूम करना है, 30 का मालूम करना है। तो 30 का मालूम करने से पहले हमें एक रेडियो का मालूम करना है कि एक का प्राइस कितना है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हमारे 2 स्टेप्स हैं। पहले वाले स्टेप में क्या कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ एक आइटम का वैल्यू, तो यहाँ पे एक आइटम का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर दूसरे सारे आइटम्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सारे कितने हैं, 30। तो प्राइस ऑफ 1 रेडियो
एक रेडियो का प्राइस कितना होगा? 3780 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। कितने रेडियोस थे? 12। तो कितना आएगा ये? 315। यानी एक रेडियो का क्या कीमत है? 315। अभी प्राइस ऑफ 30 मालूम करना है, 30 रेडियोस। तो यहाँ पे क्या होगा? एक का कीमत कितना है? 315। ठीक है, एक का कीमत है, तो 30 का कीमत क्या होगा? मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ। तो ये क्या आएगा? 9450। यानी आपके 30 रेडियोस का प्राइस कितना होगा? 9450। तो ये आपका आंसर है। तो ये हमारे एक्टिविटी 2 का बी पार्ट है। बी पार्ट में कह रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 1 डोजन का क्या मतलब है? 1 दर्जन। 1 दर्जन यानी 12। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 12 यानी 12 एग्स, 12 एग्स इज 108। यानी 112 अंडों का क्या कीमत है? 108 रुपये। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 20 एग्स? 20 एग्स का क्या कीमत होगा? तो सबसे पहले हमें एक एग का मालूम करना है कि एक एग का क्या कीमत होगा, फिर हम जाके 200 एग्स का मालूम कर सकते हैं। प्राइस ऑफ 1 एग का क्या कीमत होगा? 108 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तादाद। 12 एग्स थे, तो 108 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 9 आ जाएगा। अभी प्राइस ऑफ 200 एग्स। अभी 200 एग्स का कैसे मालूम कर सकते हैं? एक एग का कीमत कितना है? 9 रुपये। 9 रुपये को मल्टीप्लाई करोगे 200 के साथ, तो आपको 200 अंडों का कीमत मालूम होगा। तो ये कितना होगा? 1800। तो 1800 आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट में हम देखते हैं प्राइस ऑफ 15 मीटर क्लोथ इज 1012.50। यानी 15 मीटर कपड़ों का क्या कीमत है? 1012.50। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 22 मीटर ऑफ क्लोथ? यानी 22 मीटर कपड़ों का क्या कीमत होगा? अगर 15 मीटर का 1012.50 है, तो 12 मीटर का क्या कीमत होगा? तो 22 मीटर का क्या कीमत हो? तो 22 का निकालने से पहले हमें 1 मीटर का मालूम करना है। प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ, ठीक है, इज इक्वल टू 1012.50 डिवाइडेड बाय 15। तो ये क्या आएगा? 67.5। 1 मीटर का मालूम हो गया। अभी कितना मालूम करना है? प्राइस ऑफ 200 मीटर क्लोथ। अभी 200 मीटर का कितना होगा? 1 मीटर का 67.5 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करो 200 के साथ, तो आपको 200 मीटर का मालूम होगा। तो 200 मीटर का कितना होगा? 1485। ये आपका आंसर है। ये हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट में कह रहा है कि 10 मैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। 10 बंदे एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज 20 मैन डू दिस पीस ऑफ वर्क। 20 बंदे इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 बंदे एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 20 बंदे ऑब्वियसली इस काम को कम दिनों में कर सकते हैं। लेकिन 20 बंदों का मालूम करने से पहले हमें एक बंदे का मालूम करना है। 1 person कैन डू दिस वर्क इज इक्वल टू, तो 30 हमारे डेज हैं, हमारा क्वांटिटी कितना है, लोग कितने हैं? 10 हैं, तो ये कितना होगा? 300। यानी एक बंदा इसी काम को 300 दिनों में कर सकता है। 10 बंदे 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि एक बंदा इसी काम को 300 दिनों में कर सकता है, 300 डेज। जबकि 20 कैन डू दिस वर्क
अभी ये जो 300 है इसको डिवाइड करो 20 के साथ, सिफर के साथ कट गया, 2 1 द 2 और 15 2 द 13 यानी 15 डेज। 20 बंदे इस काम को 15 डेज में कर सकते हैं। ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह ऊपर हमने डी पार्ट में निकाला था, ये भी सेम ही है, बस इसके फिगर्स और पर्सन थोड़े से चेंज हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 12 वुमेन डू अ वर्क इन 84 डेज। 12 औरतें एक काम को 84 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज 14 वुमेन डू द सेम वर्क। अगर ये 12 वुमेन को हम बढ़ा के 14 वुमेन करते हैं तो वो कितने दिनों में ये काम कर सकते हैं, यानी हम बढ़ा रहे हैं तो काम कम दिनों में ही होगा। तो सबसे पहले हमें एक वुमेन का मालूम करना है कि एक वुमेन कितने दिन में ये काम कर सकता है। 1 वुमेन कैन डू दिस वर्क, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा 84 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 1008 डेज, यानी एक औरत इसी काम को 1008 दिनों में कर सकता है। तो 14 वुमेन कैन डू दिस वर्क इज इक्वल टू, तो एक वुमेन 1008 दिनों में कर सकता है, जबकि 14 वुमेन कितने दिनों में कर सकते हैं, इज इक्वल टू, सॉरी ये डिवाइड होगा क्योंकि हम 14 वुमेन के तादाद का मालूम कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा 72, यानी एक औरत 12 औरतें एक काम को 84 दिन में कर सकते हैं, जबकि 14 औरतें इसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर वुमेन पहले 12 थे तो 84 था, अगर वुमेन बढ़ गया तो काम कम दिनों में होगा, 72 दिनों में, 72 डेज। तो ये एक्सरसाइज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं, कुछ हमारे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। तो ये एक्टिविटी 2 का पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये मैंने सब आप लोगों को बता दिए। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे की पॉइंट्स हैं, ये आप लोग रहने दें, या अगर इनकी हेल्प ले सकते तो हेल्प ले लें। तो इससे आगे वाले हमारे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर आप लोगों के क्विज वगैरह में इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर ये आप लोग खुद कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा, तो मैं आप लोगों को प्रेफर करता हूँ तो ये असेसमेंट आप लोग खुद करते जाए। अगर जो भी समझ नहीं आता है फिर मेरा ये वीडियो देख के अपना वो कंसेप्ट क्लियर कर दें, ठीक है। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि वीडियो देखने से पहले आप लोग खुद करने की कोशिश करें, फिर साथ साथ मेरी वीडियो भी देख लें, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ताकि कौन से आंसर आप लोगों ने लगाए या कौन से मैंने लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला है व्हाट इज 75% ऑफ 75, यानी 75 का 75% कितना होगा, ये मालूम करना है ना। तो परसेंट मालूम करने का क्या तरीका है, जो ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया था, उम्मीद है वो कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है। कि 75 है, ये भी 75 है, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 100। 100 क्यों होगा, क्योंकि परसेंट है, परसेंट के नीचे इस 75 के नीचे 100 होगा और ये 75 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप लोगों का आंसर ए होगा 56.25, ये आप लोगों का आंसर होगा। अगर आप इसका ये निकालते हैं, ये मैंने बताया था लेकिन फिर भी मैं दोबारा थोड़ा सा करता हूँ। ये 75, ठीक है, 75 मल्टीप्लाई बाय दोबारा 75, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ये यही तरीका है जो मैंने ऊपर वीडियोस में आप लोगों को बता दिया था। अगर ये तरीका आप करोगे तो आपका आंसर जो है ना 56.25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। कन्वर्ट 60% टू फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म, इसका हमें
60% का हमें फ्रैक्शन मालूम करना है। फ्रैक्शन का क्या तरीका है ये भी पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था, यानी 60 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंट है, परसेंट का हमेशा 100 होता है। तो आप लोगों का 60 डिवाइडेड बाय 100 का लोएस्ट फॉर्म क्या है, आप लोगों ने मालूम करना है ना। तो ये जो आंसर दिया हुआ है ये फ्रैक्शन का है। आप लोग कह सकते हो सकता है ये ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? वैसे तो फ्रैक्शन है 60 100, ये ठीक तो है, लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लोएस्ट फॉर्म। हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में करना है, जो आपका सबसे लोएस्ट फॉर्म होगा वही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर आएगा 5/3। ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा लोएस्ट फॉर्म है, हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में कर दिया है, तो हमारा आंसर यही है। तो ऊपर वाला आंसर हमारा कौन सा था? ए वाला था, तो इसका आंसर हमारा सी वाला है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 2/5 as %। अभी ये हमारा फ्रैक्शन है ना, 2/5 ये हमारा फ्रैक्शन है, इसका हमें परसेंट मालूम करना है। परसेंट मालूम करने का क्या तरीका है, वही जो मैंने आप लोगों को बताया था। ये 2/5 है, मल्टीप्लाई बाय 100/100, जो ऊपर मैंने आप लोगों को ये कराए थे। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100/100। तो आपने फिर देखना है कि अगर ये कट हो सकते हैं तो काट दो, अगर कट नहीं हो सकते तो इनको इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करो। जो अमाउंट आता है उनको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो भी अमाउंट आता है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका ये परसेंट बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये बात, तो ऊपर वाले वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज भी कर लें, ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए। क्योंकि ये सवाल मैंने ऊपर कराए थे, इसलिए मैं दोबारा ये सवाल नहीं करा रहा। वैसे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ, कि ताकि आप लोगों को अगर कोई गलती हो तो अपना गलती ले सकें। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर जो है ना 40% ही आता है। अगर फिर भी इसमें कोई मसला होता है तो आप लोग बेशक मुझसे ये चीज़ें पूछ के कवर कर सकते हैं। ये आपका कौन सा था, सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 40% ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आगे क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 400 इज 92। यानी यहाँ पे आपको अभी परसेंट मालूम करना है कि 400 का 92 कितना होगा। आंसर जो है ना 23 आ जाएगा। सी, सी आपका आंसर है। सी कैसे आपका आंसर है? क्योंकि परसेंट निकालने का वही तरीका है जो मैंने बताया था। ये 400 है, ये 92 है, यानी 92 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100/100। तो 92 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ये इसके दो जीरो 100 के साथ ये कट हो जाएंगे, फिर दूसरा 100 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप लोगों का आंसर जो है ना 23 आ जाएगा। यानी परसेंट निकालने का वही तरीका है जो ऊपर बताया था मैंने। व्हाट इज मंथली रेंट ऑफ अ हाउस इफ इट्स एनुअल रेंट इज 2,04,000। ठीक है, इसका मंथली रेंट कितना होगा अगर आपका एनुअल रेंट कितना है, 2,04,000। तो ये बहुत ही सिंपल है। एक साल का कितना है, 2,04,000 है। एक साल में कितने महीने आते हैं, 12 महीने। तो 2,04,000 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपका आंसर 17,000 आ जाएगा, यानी डी आपका आंसर है। तो आगे, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 28 पेंसिल्स। 28 पेंसिल का क्या कीमत होगा? इफ द प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल इज 60 पेंसिल का, यानी एक दर्जन पेंसिल का 60 कीमत है, तो 28 पेंसिल का क्या कीमत होगा? ये तो यही सवाल है जो ऊपर हमने किए थे कि सब 28 पेंसिल का निकालने से पहले हमें एक पेंसिल का निकालना है। तो एक पेंसिल का हम किस तरह निकालते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। जो भी आंसर आता है उस आंसर को मल्टीप्लाई करते हो 28 के साथ, क्योंकि 28 पेंसिल का आप लोगों ने मालूम करना है।
यानी 28 का मालूम करने से पहले हमें एक पेंसिल का मालूम करना है, फिर एक पेंसिल की जितनी कीमत आती है उसको मल्टीप्लाई करोगे 28 पेंसिल के साथ। तो इसमें आप लोगों का जवाब ए है। ये आप लोगों का जवाब है 140 पेंसिल, यानी 28 पेंसिल की क्या कीमत होगी, 140 रुपए। तो चलें आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अ ट्रेन कवर्स 550 किलोमीटर डिस्टेंस इन 11 आवर्स। एक ट्रेन 550 मीटर का डिस्टेंस तय करता है 11 घंटों में। तो अभी इन 20 आवर्स हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर्स। 20 घंटों में ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। 11 घंटों में 550 है तो 20 घंटों में और भी ज़्यादा होगा। तो हमें 20 घंटों का मालूम करने से पहले एक घंटे का मालूम करना है, एक घंटे में कितना डिस्टेंस मालूम करेगा, और एक घंटे का जो भी जवाब आएगा उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका जवाब सिंपल सा आ जाएगा। यानी यही तरीका है, 550 को डिवाइड करो 11 के साथ, जितना आएगा तो वो आपका एक डिस्टेंस का होगा, एक घंटे का डिस्टेंस होगा। तो एक घंटे को 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बी जवाब आएगा, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस वो तय करेगा। तो बी आपका जवाब है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ 200 मीटर 200 मीटर लॉन्ग वायर। 200 लंबा वायर का क्या कीमत होगा। इफ द प्राइस ऑफ 10 मीटर लॉन्ग वायर इज 60। 10 मीटर का 60 रुपए है तो 200 मीटर का ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा कितना, वही तरीका है जो मैंने बताया था आप लोगों को। तो आपका जवाब सी आएगा 1200। 1200 कैसे, यानी 60 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपका 6 आ जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करोगे 200 के साथ तो आपका जवाब 1200 आ जाएगा। ये भी ऊपर मैंने आप लोगों को समझा दिया था। तो यहाँ पे सेकंड लास्ट तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज प्राइस ऑफ 25 मशीन्स। 25 मशीन की क्या कीमत होगी। इफ द प्राइस ऑफ 5 मशीन इज 75,000। 5 मशीनों की कीमत 75,000 है तो 25 मशीनों की क्या कीमत होगी। तो ये भी सिंपल है, बहुत ही सिंपल। 75,000 को डिवाइड करो 5 के साथ तो आपकी एक मशीन की कीमत आएगा, फिर वही एक मशीन की कीमत को मल्टीप्लाई करो 25 के साथ तो आपका सही जवाब आ जाएगा। तो आपका सही जवाब है 3,75,000। यानी एक मशीन का कीमत 15,000 है, 15,000 को मल्टीप्लाई करोगे 25 के साथ तो 25 मशीनों की कीमत आ जाएगी 3,75,000। तो लास्ट वाला है अली बॉट 5 साइकिल्स। अली ने 5 साइकिल खरीदे हैं 2,000 रुपए पे। व्हाट्स द प्राइस ऑफ 50 साइकिल्स। 50 साइकिल्स की क्या कीमत होगी। तो 50 साइकिल्स का मालूम करने से पहले हमें एक साइकिल का मालूम करना है। तो किस तरह, 2000 डिवाइडेड बाय 5 करो। सबसे पहले क्या करोगे, 2000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि आप लोगों ने पहले एक साइकिल का निकालना है तो एक साइकिल का आप लोगों का कीमत 400 रुपये होगा। ठीक है, फिर 400 रुपये को मल्टीप्लाई करो 50 के साथ तो आपका जवाब आ जाएगा 20,000। यानी ए आपका सूटेबल आंसर है। तो चलते हैं आगे। आगे इसमें क्या है, अभी आगे हमारा रेशो वाला सवाल है। तो अगले वीडियो में हम रेशो वाले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मेरे नए वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच।